हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग हिंदी में वर्णमाला के सभी प्रश्नों को क्रैक करेंगे जो यूपीएसआई, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यहाँ तक कि बीएड एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है गाइस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न गाइस, स्थान के आधार पर बताइए कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी, र और ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क और ग। क और ग जो है अल्प प्राण वर्ण है। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ई। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, ए और अ वर्ड क्या कहलाते हैं? ए और अ वर्ड क्या कहलाते हैं? तो एक कंठ तालव्य वर्ड कहलाते हैं। कौन से वर्ड कहलाते हैं गाइस? कंठ तालव्य वर्ड। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में गाइस दो अयोगवा वर्ड होते हैं। अयोगवा वर्ड दो होते हैं, अंक और अ। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो दिल्ली में गाइस द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये गाइस संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं गाइस? संघर्षी। ये आया नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नांकित में से बताइए कि नवीन यानी फ्रेश विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ख और ग, जो विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो म जो है क्या है? घोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है गाइस? कौन सा अमानक वर्ण है गाइस? तो जो भ है वो अमानक वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? जल्दी से आंसर होता है गाइस। तो अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस 52। मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है गाइस? तो 52 है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है गाइस? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए, क। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञान वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? जो ज्ञान वर्ण है गाइस किन वर्णों के सहयोग से बना है, यानी किन दोनों के मिलाकर बना है गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ज और ई से मिलकर बना है। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण की बात करें गाइस तो जो स है वह अघोष वर्ण है, जो बैंक की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न,
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? डी, जो कंठ है वह घ का उच्चारण स्थान है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो ज्ञान है वह संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो ट वर्ग है यह दंत नहीं है। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? आकारांत, जो बीएड इंट्रेंस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, जो छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। तो क और स के योग से बना है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है गाइस? तो 13 होती है, जो बीएड 2004 में पूछा गया प्रश्न। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। तो जो डी है यह स्वर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, जो हमारा डी ऑप्शन है वह स्वर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? तो ट वर्ग क्या होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अ। इसमें कौन सा वर्ग नहीं है? तो ए मेल खा रहा है, ए यानी घ जो है नहीं है गाइस। 27 क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, अगर गाइस चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। नेक्स्ट प्रश्न गाइस 28 प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जल्दी से बताइए गाइस। तो व्यंजनों की संख्या क्या होगी? 33 होगी। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? जल्दी से बताइए गाइस। इसका आंसर हो जाएगा आ जो है पश्च स्वर है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयो गवाह है? निम्नलिखित में से कौन सा आयो गवाह है गाइस? जल्दी से बताइए गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा जो विसर्ग है गाइस, जो विसर्ग यही क्या है? आयो गवाह है। विसर्ग ही हमारा क्या है? आयो गवाह है। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है गाइस? जल्दी से बताइए इसका आंसर गाइस। इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। क्या हो जाएगा गाइस? तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है गाइस? तो तालव्य है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं गाइस। छ, त्र, ज्ञा, एक स्र होता है। ये 4 होते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया गाइस, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है गाइस? तो स, जो स है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, तालव्य व्यंजन तालु से बोलने वाले शब्द कौन से गाइस? जल्दी बताइए। तालव्य व्यंजन जो हमारा ए, च, छ, ज, झ, ये तालव्य व्यंजन नहीं है। बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, IMP प्रश्न। चलेगा 34 नंबर, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो अंतहस्त जो होता है गाइस, य र ल व के व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है गाइस नाक से कि मुंह से? सबसे इंपॉर्टेंट आसान प्रश्न गाइस, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से जो होता है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक का संबंध है, अनुनासिक व्यंजन। चलिए आगे से चलेगा नेक्स्ट प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस तो वर्ग के पश्चिमा अक्षर द्वारा, पश्चिमा अक्षर द्वारा। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है गाइस? फटाफट से आंसर दीजिए। तो 11 होता है। कितना होता है गाइस? 11। ऐसा में पूछा गया प्रश्न। ठस्य ध्वनि का उच्चारण, कंठोष्ठस्य ध्वनि का उच्चारण। जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा और, जो और है कंठोष्ठस्य ध्वनि का उच्चारण है। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम, भाषा निर्माण के इकाइयों का सही अनुक्रम बताइए गाइस। तो पहले ध्वनि आएगी, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर वाक्य आएगा। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम, व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम बताना कि पहले क्या क्या आएगा, कंठ से पहले क्या क्या आएगा। अगर तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए, कंठ, तालव्य, ओतस्य, दंत्य, ओठस्य। ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, इस प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियां हैं? इसका आंसर गाइस कमेंट बॉक्स में राइट करिए गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर यू।